चौकी क्या होती है, चौकी कैसे लगाई जाती है, चौकी पर शक्तियाँ कैसे हाजिर होती हैं, कैसे कार्य करती हैं, चौकी कौन लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा। आपने देखा होगा कि कोई माता काली की चौकी लगा रहा है, कोई भगवान शिव की चौकी लगा रहा है, कोई बावरियों की चौकी लगा रहा है, कोई भैरव बाबा की चौकी लगा रहा है। तो अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग चौकी लगाते हैं और वहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि सभी अपने संकटों को कटवाने के लिए वहाँ पर लाइन में लगे होते हैं। हनुमान जी की भी चौकी कई लोग लगाते हैं, बालाजी महाराज की चौकी लगाते हैं। तो वो चौकी कैसे लगाई जाती है, चौकी को कौन लगा सकता है, कैसे वहाँ पर शक्तियाँ जो है वो कार्य करती हैं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, ध्यान से सुनेगा एक एक चीज़ को, ताकि बारीकी से आपको समझ में आए। क्योंकि जो चौकी लगाने का प्रश्न है ये बहुत सारे लोगों का है और साथ ही कई लोगों का कमेंट भी आया है कि हम चौकी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, और चौकी लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, चौकी जो होती है वो एक भक्त लगाता है जो किसी भी देवता का हो सकता है, चाहे वो माता काली का भक्त होता है, चाहे वो भैरव बाबा का, चाहे भगवान शिव का, चाहे वो ग्रामीण देवताओं का किसका भक्त होता है। तो ये लोग चौकी लगाते हैं, चाहे वो गुरु गोरखनाथ जी महाराज का भक्त होता है। तो वो एक कमरा होता है, एक हॉल होता है, एक ऐसा स्थान जहाँ आप पूजा करते हैं, आपका पूजा घर होता है, जहाँ पर चौकी लगाई जाती है। वहाँ पर एक मूर्ति स्थापित होती है, चाहे वो एक किसी भी देवता की, यानी कि जो भक्त है उसके इष्ट देव की। उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। साथ ही वहाँ पर जब भी कोई लोग आते हैं जो संकट से पीड़ित होते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पर वो खेलने लगते हैं, उनके अंदर जो प्रेत आत्मा है वो वहाँ पर हाजिर हो जाती है और सब कुछ बोलने शुरू कर देती है। अधिकतर जो चौकी लगाई जाती है वहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी महाराज की शक्ति विद्यमान होती है, माता काली की शक्ति विद्यमान होती है और भैरव बाबा की शक्ति अदृश्य रूप से विद्यमान होती है। ये वो देव होते हैं जिन देवता के आशीर्वाद से, आज्ञा से अन्य देवता चलते हैं। इनकी सेवा में बहुत सारे गण होते हैं जो प्रेत बाधा को मारने का कार्य करते हैं, बांधने का कार्य करते हैं और उसे निकालने का कार्य करते हैं। कभी भी गुरु गोरखनाथ जी महाराज ये कार्य नहीं करते, माता काली ये कार्य नहीं करते, क्योंकि ये बहुत उच्च कोटि के देव हैं। इनकी सेवा में जो लोग होते हैं वो ये कार्य करते हैं। जैसे माता काली के और गोगा जहारवीर के दूत कहे जाते हैं बाबा सबल सिंह बावरी। तो ये कार्य करते हैं। जब माता काली की यहाँ चौकी लगाई जाती है तो अगवानी जो है वो सबल सिंह बावरी करते हैं। साथ ही भैरव बाबा और हनुमान जी महाराज तो साथ चलते ही हैं। तो ऐसे स्थान पर चौकी लगाई जाती है जहाँ पर शक्तियाँ विद्यमान हो। अब चौकी कौन लगा सकता है? जो व्यक्ति गुरुमुख होता है, गुरु के द्वारा जिसको शक्ति प्राप्त होती है, अधिकतर वही चौकी लगाते हैं। गुरु वो होता है जो आपको दीक्षा देता है, साथ साथ में अपने इष्ट देव को, अपने इष्ट देवी को भी आपको प्रदान करता है। एक तो होता है एक अपने जब तब से आप कोई शक्ति हासिल करते हैं, किसी देव को प्रसन्न करते हैं, तब वो सवारी के रूप में आपके शरीर में प्रवेश करते हैं और लोगों के संकट दूर करते हैं। एक होता है गुरु के माध्यम से आपको देवता प्राप्त होते हैं। जहाँ जो गुरु के इष्ट देव हैं वही आपके इष्ट देव हैं, तो गुरु अपने इष्ट देव को आपको प्रदान करता है जिससे आप भी चौकी लगाते हैं। आपने देखा भी होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुरु दीक्षा लेकर चौकी लगा रहे हैं। वहाँ पर भी वही शक्ति विद्यमान होती है जहाँ पर जो गुरु दरबार में चौकी विद्यमान होती है। तो गुरु के द्वारा जो शक्ति चलाई जाती है वो शक्ति जो है वो बहुत शक्तिशाली होती है, प्रबल होती है। दूसरी बात, जो चौकी लगाता है जो व्यक्ति, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, वो एक ही देवता की पूजा नहीं करता, यानी एक ही देवता को प्रसन्न नहीं करता। मैंने आपको जैसे बताया वहाँ पर अदृश्य शक्तियाँ विद्यमान होती हैं। अगर कोई माता काली की चौकी लगा रहा है तो वो गुरु गोरखनाथ जी को साथ लेके चलता है, या सबल सिंह बावरी को साथ लेके चलता है, या भैरव बाबा को साथ लेके चलता है, या हनुमान जी को साथ लेकर चलता है। अधिकतर गुरु गोरखनाथ जी महाराज को साथ लेकर चलते हैं क्योंकि ये जागृत देव हैं और भगवान शिव के अंश अवतार बताए गए हैं, भगवान शिव के अंश अवतार ही हैं। और जो लोग चौकी लगाते हैं वो धूना जरूर लगाते हैं, क्योंकि धूने पर ही गुरु गोरखनाथ जी वास करते हैं। गुरु गोरखनाथ जी के साथ साथ अन्य शक्तियाँ जो हैं वो धूने पर वास करती हैं। तो जब भी कोई पीड़ित व्यक्ति आता है तो इनके गण
क्योंकि वहाँ पर ये शक्तियाँ जागृत रूप में स्थापित होती हैं। तो इनके जो गण हैं वो ये कार्य करते हैं, भूत प्रेत बाधा को निकालने का जो कार्य है वो इनके गण करते हैं, इनके सेवक करते हैं। साथ ही इनको भोग प्रसाद दिया जाता है, जो भी इनको भोग लगता है वो पीड़ित व्यक्ति भोग प्रसाद देता है जो भी है, और फिर अपनी समस्या से वो छुटकारा पा जाता है। चौकियों पर इतनी शक्ति होती है कि कोई अनपढ़ भी है तो वो भी चौकी लगा लेता है, क्योंकि मंत्र उसे गुरु से प्राप्त होता है। और साथ ही जरूरी नहीं है कि जो चौकी लगा रहा है व्यक्ति वो बहुत ही पढ़ा लिखा हो, और जो व्यक्ति चौकी लगाता है उस पर इतनी कृपा होती है देवता की कि वो लोगों की गोद भरने में भी सक्षम होता है। यानी किसी को पुत्र प्राप्त नहीं हो रही, संतान प्राप्त नहीं हो रही, तो उसको उसके पितरों को मनाना हो या फिर मूठ वगैरह को हटाना हो, घर का बंधन खोलना हो, तो उसमें जो है वो उनके चौकी के जो देवता हैं वो बहुत तीव्र गति से कार्य करते हैं। जो व्यक्ति चौकी लगाता है उसकी बात तीर की तरह देवता मानते हैं, जैसे वो बोलता है वैसे वो कार्य करते हैं। अब 3 प्रश्न हैं, जैसे चौकी पर कौन कौन सी शक्तियाँ वास करती हैं। देखिए, चौकी पर जो जिसकी आराध्य हैं, जिसके इष्ट देव हैं, उनके साथ साथ में जिनकी वो आराधना करता है, साथ में जो जोड़े में चलती हैं या उनके साथ चलती हैं, वो उन शक्तियों का वहाँ पर वास होता है। जैसे मैंने आपको बताया, माता काली के साथ गुरु गोरखनाथ जी महाराज का वास होता है। अब जैसे गुरु गोरखनाथ जी महाराज की कोई चौकी है तो वहाँ पर गोगा जहार वीर 5 वीरों का, सबल सिंह बावरी, केसरमल बावरी और अन्य जो बावरी हैं 3 उनका वास होता है। नाहर सिंह पांडे का वास होता है, माता काली, और साथ ही माता काली की 64 योगिनियों का भी वहाँ पर वास होता है। अगली चीज़ है चौकी कौन लगा सकता है। देखिए, चौकी जो गुरुमुख व्यक्ति है, जो मंत्र जाप करना जानता हो, जो खुद को तपाना जानता हो, जो अपना समय प्रभु भक्ति में दे पाए, समाज कल्याण के लिए दे पाए, वो चौकी लगा सकता है। अब चौकी पर नकारात्मक शक्तियां हाजिर कैसे होती है। देखिए, चौकी पर जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो इसलिए हाजिर हो जाती है क्योंकि वहाँ पर सकारात्मक शक्तियों का पहरा होता है। ऐसा नहीं है कि चौकी पर शक्तियों को बुलाने का कार्य किया जाता है। चौकी पर खुद की अपनी सुरक्षा के लिए भी वहाँ पर गण में उपस्थित होते हैं। ऐसा नहीं है कोई जिन मशान या कोई भी बड़ी शक्ति वहाँ पर आ गई और उस भगत जो चौकी लगा रखी है उसी को ही उसने दिक्कत दे दी, उसी को ही उसने अपने प्रहार से जो है वो घायल कर दिया। ऐसा नहीं है, वहाँ पर पर्सनल सुरक्षा के लिए भी देव जो गण हैं विद्यमान होते हैं। तो ये थी चौकी के ऊपर जानकारी। चौकी कैसे लगाई जाती है, कौन कौन चौकी लगा सकते हैं, चौकी पर नकारात्मक शक्तियों को कैसे हाजिर किया जाता है, वहाँ पर कौन कौन सी शक्तियों का वास होता है। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार शिव साधना केंद्र पर हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो हम जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारा नया चैनल शिव सत्य, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए ताकि भक्ति भक्ताई से जुड़ी जानकारियाँ आपको निरंतर प्राप्त हो। बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा कृपा करें, आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, आपके परिवार पर कृपा करें, आपकी झोली भरते रहें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक